छोटा सा बच्चा हो और माता जो उसे चलना सिखा रही हो तो क्या करती है, बच्चा जब खड़ा होता है तो माँ कहती है आओ आओ आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अच्छा वो जब आगे बढ़ता है तो माँ क्या करती है, माँ पीछे बढ़ती है और आगे आएगी, और फिर एक कदम आगे बढ़ाता है माँ फिर पीछे करती है, फिर बढ़ती है पीछे, वो आगे माँ पीछे। अच्छा एक बार होगा, बच्चा जब सीधा चल रहा होता है तो माँ उल्टी चलती है कि सीधी चलती है? पीट करके चलती बच्चे को, नहीं सामने रखे, वो खुद उल्टी चल रही है। अच्छा दूर से कोई इस दृश्य को देख रहा हो, जिसको बच्चा नहीं दिख रहा हो, केवल माँ दिख रही हो, कोई ऐसी दीवार बनी हो, मेड़ बनी हो, बच्चा नहीं दिख रहा हो, उसको माँ दिख रही हो केवल, तो दूर से देखने वाला तो यही सोचेगा कैसी पागल औरतें उल्टी चल रही है। बताओ उल्टी चल रही, पीछे पर बस यही स्थिति है, वो उल्टी नहीं चल रही है, वो किसी को सीधा चलना सिखाने के लिए उल्टी चल रही है। यही जगदम्बा की लीला है, हम संसार के लोगों को सीधा चलना आ जाए इसलिए माँ लीला करके उल्टी चलती हुई दिख रही है। भगवती को संशय नहीं है, देवी भागवत में तो बड़ा विस्तार इसमें सकता है, वो तो जगदम्बा है, शिव की शक्ति है वो। लेकिन यहां पर संशय किया, ये लीला की है, क्योंकि भगवान शंकर लेकिन मुस्कुराने लगे और जय सच्चिदानंद जगपाल। इसी चौपाई में सारा संशय भंग हो जाता है महाराज। अगर कोई ध्यान से चौपाई कर तो समझ ले, किसको प्रणाम कर रहे हैं शंकर जी? जो पत्नी के विरह में रो रहे हैं, जो काम के विरह में रो रहे हैं उसको प्रणाम कर रहे हैं। और प्रणाम कौन कर रहा है? शंकर जी का नाम शिव नहीं दिया यहां पर, शंकर नहीं दिया, महादेव नहीं दिया, रुद्र नहीं दिया, क्या दिया? अस कहीं चले हो मनोज नशा। मनोज कहते हैं कामदेव को, ऐसा कह करके मनोज यानी काम को भस्म करने वाले चल दिए। क्या बढ़िया कथा है महाराज, जो काम के विरह में रो रहा है उसको काम को भस्म करने वाला प्रणाम कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि सत्य वो नहीं है जो हमको दिख रहा है, सत्य वो है जो शिव जी को दिख रहा है। क्योंकि राम जी काम के विरह में रो नहीं रहे हैं, वो तो केवल लीला कर रहे हैं। क्योंकि सीता जी का हरण हुआ ही नहीं है। आप कहोगे महाराज जी कौन सी कथा है? ये शिव पुराण में का लिखी है, शिव पुराण में नहीं लिखी, रामायण में लिखी है। ध्यान से पढ़ना रामायण। जब सीता जी का हरण हुआ उसके पहले राम जी ने सीता जी बदल दी है। तुम पावक महु करहु निवासा, जब लग करहु निशाचर नासा। तो सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई और माया की सीता वहां पर प्रकट हो गई है, रावण ने उनका हरण किया है। यानी अब कथा केवल माया की ही चल रही है महाराज, अब केवल लीला की कथा चल रही है। यहाँ पर जो है भगवान वेद व्यासी वर्णन करते हैं, शिव जी ने मां सती को दिव्य ज्ञान का संसार के कल्याण के लिए नवदा भक्ति का उपदेश किया है। और एक बार जो है अरण्य में ऐसी लीला हुई, सती जी ने मोह की लीला की है, भगवान शिव ने वहां पर जो है सती जी का त्याग कर दिया है। दक्ष प्रजापति को अभिमान हो गया था, इसलिए सती जी, ये तो लीला है शिव शक्ति की, सती दक्ष के यहाँ से जाना चाहती है। क्योंकि रामायण में लिखा है कि दक्ष को अभिमान हो गया है। बड़ा सुंदर वर्णन है वहां पर। ऐसा कौन है संसार में जिसने जन्म लिया हो और उसको अभिमान ना आया हो? नहीं को वस जन्मा जग माही, नहीं को वस नहीं को वस जन्मा जग माही, नहीं को वस जन्मा जग माही। प्रभुता
एक बार दक्ष प्रजापति की सम्मान सभा थी। भगवान शंकर वहां पर बैठे रहे। श्री राधा भगवान शंकर वहां पर ऐसे दक्ष ने श्राप दे दिया, शिव जी को शब्द का प्रयोग किया है। भगवान शिव जी के अपराध को, अपमान को सती जी सहन नहीं कर पाए और सती ने, दक्ष ने यज्ञ किया, वहां पर शिव जी को नहीं बुलाया। सती जी वहां पर गई है और सती जी ने देह त्याग कर दिया। योग अग्नि है। भगवान शंकर सती के देह को लेकर के चले हैं। उनके श्री अंग जिस स्थान पर गिरे वहां पर शक्ति पीठ बन गए हैं। जहां जहां सती जी के अंग पड़े वहां पर शक्ति पीठ बन गए। वेद व्यास भगवान वर्णन करते हैं, भगवान शिव जी बैरागी हो गए हैं और उसी समय तारकासुर नाम का दैत्य हुआ। ये कथा अगले जन्म में यही सती जी पार्वती बन करके आई हैं और यहाँ शिव पुराण में वर्णन है, हिमालय की बेटी बन करके आई। हिमालय राज की बेटी बनी है। भगवान वेद व्यास जी महाराज हिमालय की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, बोल शंकर भगवान की हिमालय राज के दो स्वरूप हैं, एक जो है स्थावर स्वरूप है, एक जंगम स्वरूप है। ज्यादा गूंज रही है भाई, कंट्रोल में। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम। हिमालय राज के दो रूप हैं, एक जड़ एक चैतन्य। जड़ रूप से पर्वत रूप में रहते हैं और चैतन्य रूप से देव रूप में रहते हैं, राजा के रूप में रहते हैं। हिमालय पर्वतों के राजा हैं। इन्हीं के घर में भगवती पार्वती जगदम्बा प्रकट हुई है, बेटी बन करके आई है। किसी ने मां भवानी से पूछा, मैया पिछले जन्म में तो तुमने दक्ष प्रजापति को अपना पिता बनाया था जो देवता है, लेकिन इस बार तुमने किसी देवता को पिता नहीं बनाया बल्कि पर्वत को पिता बनाया। मां पार्वती कहने लगी, पिछली बार मैंने एक देव को पिता बनाया था तो उन्होंने मेरे महादेव का अपमान कर दिया था, इसलिए मैंने मन में सोच लिया अब किसी ऐसे को पिता नहीं बनाऊंगी जो मेरे पति का, मेरे महादेव का अपमान करे। मैं उसे पिता बनाऊंगी जो मेरे पति को अपनी गोदी में बैठने के लिए आसन दे दे। इसलिए हिमालय को पिता बनाया है। हिमालय के ऊपर कैलाश पर्वत है और कैलाश पर महादेव का निवास है, जो मेरे पति का सम्मान कर सके, जो मेरे पति को अपने सुंदर स्थान दे सके। हिमालय के घर में जो है बेटी का आगमन हुआ है, आनंद हुआ है हमारा। जब से भगवती पार्वती प्रकट हुई है, हिमालय राज में बड़ा आनंद होने लगा हमारा। उसी समय नारद जी महाराज पधारे हैं। श्री नारद जी महाराज ने प्रणाम किया हिमालय को। हिमालय ने नारद जी का स्वागत किया, चरण पखारे। महाराज मेरी बेटी हुई है, इस बेटी का भाग्य दर्शन करके बताइए। श्री नारद जी महाराज जब पार्वती मैया को देखते हैं तो उसी समय महाराज प्रसन्न होकर के नारद जी महाराज कहने लगे, हिमालय राज तुम्हारी बेटी परम सुंदरी है। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील
सुंदर नहीं होते वो सुंदर बनने के लिए बहुत प्रयोग करते हैं, और जो सहज में सुंदर होते हैं वो सुंदर ना भी कुछ बनावे तो भी सुंदर लगते हैं। पार्वती मैया सुंदर है, सहज सुंदर है, सारे गुण बताए। नारद जी कहने लगे इसके अंदर गुण के भंडार है, बस एक दो अवगुण है। क्या अवगुण है? बोले वो भी अवगुण इसमें नहीं है, इसके पति में होंगे। अरे महाराज के पति में क्या अवगुण होंगे? बोले जोगी जटिल या काम मनो नगने अमंगल अस स्वामी यही कहो मिलई हरिहस्त हस रे, हरिहस्त हस रे, हरिहस्त हस रे, हरिहस्त हस रे। इसका जो पति होगा वो योगी होगा, जटिल होगा यानी कठिन होगा, नग्न रहने वाला, वस्त्र नहीं पहनने वाला, अमंगल वेशधारी होगा, ऐसा इसको पति मिलेगा। अगुण होगा जिसमें गुण रहेगा, मान रहेगा, मात पितहीना, माता पिता के बिना होगा। नारद जी महाराज ने जैसे ही कहा तो हिमालय राज बोले महाराज इतने सारे गुण बताए और भी इसके पति में ऐसे अवगुण। बोले महाराज हस्त्रे का यूं कह रही है, मैं अपने मन से थोड़ी बोल रहा हूं। हिमालय राज ने कहा कोई उपाय है कि इसको पति ऐसा ना मिले? तब नारद जी महाराज ने एक बात कही है, रामायण में महाराज ये प्रसंग है, शिव पुराण में तो बहुत विस्तार है। रामायण की चौपाई में, रामायण के दोहे में कहे तो वहां पर नारद जी कहते हैं, और ये दोहा हम सबके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। कहे मुनि सहमवंत सुनो, जो विधि लिखा देव दनुज नर नाग मुनि को न मैं तन्हा। मुनिराज कहते हिमालय जी, देव धनुज नर नाग मुनि कोई नहीं मिटा सकता जो ब्रह्मा जी ने विधाता ने लिख दिया है ललाट पर। चरणों में गिर गए महाराज, कोई तो उपाय होगा? बोले हाँ एक उपाय है, जो तप करही कुमारी तुम्हारी, जो तप करही कुमारी तुम्हारी, भावियों में सकही त्रिपुरारी, भावियों में सकही त्रिपुरारी। अगर आपकी बेटी तपस्या करे महादेव की तो त्रिपुरारी महादेव भविष्य को बदल सकते हैं, ये सामर्थ्य उनमें है। भावियों में सकई त्रिपुरारी, महाराज भविष्य मिट जाएगा, पति ऐसा नहीं मिलेगा। नारद जी फिर बोले नहीं, पति तो ऐसा ही मिलेगा। बोले फिर क्या बदला? अरे शिव जी प्रसन्न हो जाएं तो भविष्य को मिटा दें, भविष्य बदल दें। तो हिमालय ने पूछा कि भविष्य बदलेगा तो पति बदल जाएगा, पति दूसरा मिल जाए? बोले ना, पति तो वही रहेगा, पति तो वही मिलेगा जैसा लिखा है, अगुण अमान अमंगल मात पितहीना। बोले महाराज फिर बदला क्या? बोले बदला ये कि शिव ही पति रूप में मिल जाए। तो परिणाम यह होगा कि जितने भी अमंगलकारी चीजें हैं वो शिव में जाने के बाद सब मंगलकारी हो जाती है। महाराज शिव में जाने से मंगलकारी हो जाती है। आपको भी ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी की माता नहीं हो, पिता नहीं हो, बहुत ध्यान से सुनना, दादा नहीं हो, दादी नहीं हो, चाचा चाची ताऊ काका काकी कोई नहीं हो, और ऐसा कोई आदमी कोई बच्चा आपको मिल जाए तो आप लोग क्या कहोगे उसको? बेचारा अनाथ है, कोई नहीं। अच्छा शंकर जी के माता पिता हैं, चाचा चाची ताऊ काका दादा दादी है कोई रिश्तेदार?
गुण नहीं है, शिव जी गुणातीत है महाराज, तीनों गुणों से परे है, गुणातीत है। बाकी किसी में अगर ये चीज हो तो महाराज अवगुण है, लेकिन शिव में हो तो ये अलंकार बन जाता है, शिव में हो तो अलंकार बन जाता है। बिना माता के बिना पिता के है अमान। अमान का मतलब है किसी व्यक्ति कोई कहीं जावे और वहां पर उसका सम्मान नहीं होता हो तो लोग कहते इसका कोई मान नहीं है, लेकिन भगवान शंकर ऐसे अमान है जिनको मान और अपमान दोनों से परे है महाराज। दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को अपशब्द बोल रहे हैं, लेकिन शिव जी नहीं बोले। भगवान शंकर के नंदीश्वर महाराज ने कहा, हे दक्ष अपना मुख बंद कर ले, महादेव कुछ नहीं बोल रहे तो कुछ भी बोलता जाएगा। दक्ष नहीं माना। नंदीश्वर महाराज कहते, दक्ष तूने शिव अपराध किया है, तूने शिव का अपमान किया है, जिस मुख से तूने शिव निंदा की है मैं श्राप देता हूं तेरा मुख धड़ पर नहीं रहेगा। इसी कारण दक्ष प्रजापति का सिर कटा था और बकरे का सिर कटा। शिव अमान है, भगवान नारायण अमान है। विष्णु सहस्त्र नाम में अमानी मान दो मान्यो, अमानी है नारायण, अमानी है हरि और अमानी है हर। अमानी मान दो मान्यो, क्या नाम है भगवान का, क्या नाम है? मान दो। मान देने वाले हैं भगवान शंकर, हरि और हर दोनों सबको मान देते हैं, मान करते नहीं है। मान रहते यानी अभिमान से रहते हैं। आपके शादी विवाह में फूफा जी आ जाते हैं ना तो मान में मुंह फुला के बैठ जाते हैं। ये जीजा और फूफाओं का नाम बड़ा खराब है शादी में। मान है, मान नहीं, लेकिन शिव जी ऐसे है, मान और अमान दोनों से परे है, मान अपमान दोनों से परे है। यहां पर जो है वर्णन किया है, भगवती पार्वती मैया बड़ी हुई है, आनंद हुआ है। पार्वती मैया हिमालय के साथ में एक बार पर्वत के शिखर पर है। कौन से पर्वत? हिमालय के शिखर पर अपने पिता के साथ में गई। शिव पुराण में वर्णन है, एक बार जब वहां पर गई भगवान शंकर समाधि लगा करके बैठे हुए हैं महाराज। पार्वती मैया शिव जी को प्रणाम करती हैं कन्या के रूप में। हिमालय राज से कहने लगी, पिताजी ये महादेव शिव। बोले हाँ बेटी। पिताजी आप इनसे आज्ञा ले लो ना, मैं इनकी सेवा कर दिया करूंगी। वो तो फिर इनके जहां बैठे वहां पर सफाई कर दूंगी, झाड़ू बुहारी कर दूंगी। जब उठेंगे तो जो अनुकूल लगेगा वो उनके अनुकूल में आचरण करके उनकी सेवा कर दूंगी। संयोग ऐसा हुआ कि भगवान शिव के नेत्र उसी समय खुल गए। हिमालय राज ने प्रणाम किया, बोले प्रभु मेरी बेटी चाहती है कि आपकी सेवा में रहे। भगवान शंकर कहने लगे, नहीं हिमालय, मुझे नहीं रहना, मुझे तो किसी की आवश्यकता नहीं सेवा की, आप इसको ले जाओ। हिमालय राज बेटी को ले गए। पार्वती जी मन में दुखी है, शिव जी ने मना कर दिया। कहते हैं कि नारद बाबा पधारे हैं। नारद जी ने पार्वती जी को देखा, बड़ी उदास है, पूछा क्या बात है, छोटी है कन्या। नारद बाबा को प्रणाम करके बोले, मुझे शिव आराधना करना है। नारद जी ने मंत्र दिया, मैं तुम्हें शिव मंत्र प्रणाम करता हूं। इसलिए पार्वती जी के गुरु श्री नारद जी और उस शिव आराधना को करने के लिए भगवती जगदम्बा गई है। जहाँ शिव जी बैठे हैं वहां से दूर जाकर के एक स्थान पर बैठ करके वो भी शिव का नाम कर। तो शिव जी किसका नाम जाप कर रहे थे? शिव जी अपने आत्मा राम का नाम जाप कर। शिव जी अपनी आत्मा में रमण करने वाले महादेव ध्यान में चले जाते। ये बाहर के जगत को नहीं देखते, मेरे भीतर के जगत में चले जाते। पहले आपने देखा, कई बार पुराणों में पढ़ा कि इतने 1000 वर्ष, इतने 100 वर्ष, इतने दिनों तक इसने तपस्या की। कैसे कर लेते थे? ये बाहर के जगत को भूल करके भीतर के जगत को स्मरण करते थे और भीतर ही यत ब्रह्मांड यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, जो इस पिंड में है वही इस ब्रह्मांड में है। और ब्रह्मांड में भगवत चिंतन करते हैं। इसको ब्रह्मांड क्यों कहते हैं? सृष्टि का निर्माण जब ब्रह्मा जी ने किया तो ब्रह्मा जी ने एक अंड का निर्माण किया।
और अंड का निर्माण करके, अंडाकार जो वस्तु थी, अंड का निर्माण करके देवताओं को प्रकट करके कहा जाओ इस अंड के भीतर चैतन्यता प्रकट करो। तो सारे देवता अपनी अपनी शक्ति लगाने लगे और अंड में चैतन्यता आ जाए, लेकिन महाराज उसमें चैतन्यता नहीं आई। तब ब्रह्मा जी ने शिव स्वरूप को स्मरण किया है, भगवान महादेव को स्मरण किया है। ब्रह्म परमात्मा भगवान शिव ही साक्षात निराकार ब्रह्म है। उस निराकार ब्रह्म को स्मरण किया। भगवान शिव ने प्रकट होकर के कहा ब्रह्मदेव क्या चाहते हैं? बोले प्रभु मेरी बनाई सृष्टि में इस अंड में चैतन्यता नहीं है। भगवान शिव ने कहा मैं करता हूँ। भगवान शिव अंड में चैतन्य रूप से प्रवेश कर गए। उस ब्रह्म ने अंड में प्रवेश किया और इसमें चैतन्यता आ गई। इसके नाम पड़ेगा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का मतलब है ब्रह्म में हमारे शास्त्रों में कहा ब्रह्मांड है। जो शरीर में भी इस ब्रह्मांड में है कि माँ के गर्भ में जब आता है तो एक पिंड ही होता है, एक अंड ही होता है। माँ के गर्भ